हाँ बच्चे, some examples of subtraction of vectors. Examples of subtraction of vectors. First is, पहला एग्जाम्पल देखना. A ball move towards a wall with some initial momentum say p1. एक बॉल इस वॉल के टूवर्ड्स मूव कर रहा है with some momentum say p1. This ball strike against the wall, ये इस वॉल से स्ट्राइक कर रहा है and rebounds with the same momentum. Rebounds with the same momentum means magnitude wise p1 is equal to p2 is equal to pc. रीबाउंस विद द सेम मोमेंटम का मतलब हुआ कि जितने मोमेंटम से जा रहा था उतने ही मोमेंटम से वापस आ रहा था. इसको P2 लिखना पड़ेगा बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम. तो प्लीज ध्यान देना, चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या लिखोगे? फाइनल मोमेंटम P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो याद रखिए मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वापिस आते वाला मोमेंटम क्या ले रहे हो आप? पॉजिटिव. चेंज के लिए क्या लिख रहे हो? माइनस. तो जाते हुए वाला मोमेंटम को क्या लिखोगे आप? नेगेटिव. तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? P2 प्लस P1. वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक्चुअली में ऐड हो जाए. और अगर मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम है तो P1 इज P एंड P2 इज P. तो चेंज इन मोमेंटम वुड बी डबल्ड. बच्चे क्या लिखते हैं? जाते हुए मोमेंटम और वापस आते मोमेंटम सेम है तो चेंज इन मोमेंटम इज जीरो. यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे आप लोग बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वापस आते हुए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आपने लिया प्लस. आपकी मर्जी है, जाने वाला पॉजिटिव ले लीजिए, वापस आने वाला नेगेटिव, वो आपकी मर्जी है. हमने ये वाला पॉजिटिव लिया तो दिस इज प्लस. माइनस चेंज के लिए सब्ट्रैक्ट. इस मोमेंटम की डायरेक्शन इस मोमेंटम के अपोजिट है इसलिए नेगेटिव बन गया. तो वैल्यू इज P2 प्लस P1 एंड मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल थे तो P1 भी P है, P2 भी P है. तो चेंज इन मोमेंटम इज डबल्ड, नॉट जीरो. चेंज इज डबल्ड. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो याद रखना है इसे. और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग around circular path. With constant speed. Constant speed का मतलब हुआ magnitude of velocity is constant. Find the change in its velocity. Change in its velocity आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन. इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? ए पॉइंट पे. सपोज ऑब्जेक्ट इज इवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वेलोसिटी इज दिस से v1. हाफ रिवोल्यूशन के बाद ऑब्जेक्ट इज एट बी एंड इट्स वेलोसिटी इज v2. तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी इज v1 अपवर्ड, बी पॉइंट पे वेलोसिटी इज v2 डाउनवर्ड. मैग्नीट्यूड सेम है v1 और v2 का. मैग्नीट्यूड आपने दिखाया भी सेम है. ये होता है मैग्नीट्यूड, ये और ये बराबर. बट यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स होगी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेक करना आंसर में. चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं बच्चे, हमारी मर्जी है. डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना चाहो तो नेगेटिव ही ले सकते हो, इजी रहता है इसलिए मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ. हाँ इतना जरूर है कि मैग्नीट्यूड वाइज v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v से. v1 और v2 की वैल्यू सेम. अगर ये 30 है तो ये भी 30 है. तो चेंज के लिए v2 को क्या लिया आपने? पॉजिटिव. चेंज के लिए क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट. और देखिए v1 की डायरेक्शन v2 के अपोजिट है. ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया तो ये वाली डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो चेंज के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे और डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां से आपको चेंज क्या मिलेगा?
v2 प्लस v1। काइनेमेटिक्स में पिछले चैप्टर में क्वेश्चन भी कराया था, एक बॉल को हमने ड्रॉप किया था, बॉल रीबाउंड हुआ था, तो चेंज के लिए हमने लिखा था फाइनल वेलोसिटी v2 और जिससे टकराया था आपने ऐड किया था v2 प्लस v1। तो चेंज के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन आपको लेना है, v1 की डायरेक्शन v2 के अपोजिट है, अगर v2 को पॉजिटिव लेते हो तो v1 को नेगेटिव। हाँ इतना जरूर है कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो v1 भी v है और v2 भी v है, तो v1 भी v है और v2 भी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज डबल्ड। ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी इज डबल्ड, इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, डबल। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है, यहां पे इजी क्वेश्चन था, हाफ रिवोल्यूशन दे दिया, अगर वो हाफ रिवोल्यूशन ना दे, अगर वो आपको बोले कि ऑब्जेक्ट ए पर है और उसने 1/4 रिवोल्यूशन दिया, बी पर पहुंचा, अब इसकी चेंज इन वेलोसिटी निकालो, या वो सी पर पहुंचा, आपको बोला चेंज इन वेलोसिटी निकालो, या वो डी पर पहुंचा, आपको बोला चेंज इन, तो आप क्या करेंगे, आपके पास इसमें कुछ नहीं, उसमें तो आपने देखा कि डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई थी, तो आपने सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दी। ए और बी में तो डायरेक्शन भी अपोजिट नहीं हुई है, तो फिर क्या करोगे, तो इसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने कोई भी एंगल ट्रेस किया, यहां पहुंचा थीटा ट्रेस किया, यहां पहुंचा थीटा ट्रेस, तो ऑब्जेक्ट ने कितना भी एंगल ट्रेस किया हो, आपको चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालना है, इसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, वो फार्मूला आप देखिए प्लीज।